Hello बच्चों, let's read the question. The question says the reaction COCl2 gives COCl2. CO plus Cl2 gives COCl2 has the following mechanism. Derive the rate expression. तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं. तो हमारे पास इसका की कॉन्सेप्ट होगा डेरिवेशन ऑफ रेट एक्सप्रेशन फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है. सबसे पहले हम इसके स्टेप्स लिख लेते हैं. ये हमारी रिएक्शन 3 स्टेप्स में होती है. फर्स्ट स्टेप इज जो हमारा Cl2 है उसका ब्रेक डाउन होता है, और ये हमारा रेट कांस्टेंट 1, ये हमारा रेट कांस्टेंट 2, दैट इज इक्वल टू Cl. ये हमारा स्टेप जो है 2 Cl बनेंगे यहाँ से. ये वाला स्टेप हमारा फर्स्ट होता है. उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप होगा उसमें हमारा Cl है जो वो CO के साथ कंबाइन करता है. उसमें भी 2 स्टेप होते हैं. इसको डैश से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, K1 डैश ओवर K2 डैश. ये हमारे रेट कांस्टेंट हैं फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए. यहाँ पे हमें मिलता है COCl. ये वाला स्टेप भी हमारा अगेन फास्ट होता है. और जो हमारा थर्ड स्टेप है वो यहाँ पे हमारा जब COCl है वो दूसरे Cl2 मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करता है, और हमारे पास इसका जो रेट कांस्टेंट है वो K3 होता है, एंड वी गेट COCl2 प्लस Cl. ये वाला स्टेप हमारा स्लो स्टेप होता है. तो दैट इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है हमारा ये, और वी कैन से RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. नाउ हमें सिंपली जो ऊपर इक्वेशन दी गई है इसके टर्म्स में रेट को ड्राइव करना है. तो आइए देखते हैं इसको कैसे ड्राइव करेंगे. तो बाय स्टेप 3 हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है उसका यूज़ करके ही हम इसको कैलकुलेट करेंगे. तो डी COCl2 ओवर dt इज इक्वल टू K3 इंटू हमारे पास जो ये COCl प्लस Cl2 दिया गया है, COCl प्लस सॉरी मल्टीप्लाई होती है तो कंसंट्रेशन इंटू Cl2. उसके बाद इसको हम लेट से इक्वेशन ए बोल देते हैं. बाय फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं K1 ओवर K2 इज इक्वल टू यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ Cl रेज टू दियर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ Cl2. इसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू बी मेंशन. ये हमारी इक्वेशन बी हो गई. उसके बाद आइए नेक्स्ट स्लाइड में सोल्व कर लेते हैं इसको. तो हमारे पास बाय स्टेप 2, सो बाय स्टेप 2 अगर हम स्टेप 2 के अकॉर्डिंग करें तो हमारा K1 डैश ओवर K2 डैश वुड बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ COCl ओवर कंसंट्रेशन ऑफ CO इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl. ये हमारी इक्वेशन सी हो जाती है. तो फ्रॉम बी एंड सी, फ्रॉम इक्वेशन बी एंड सी वी कैन सिंपली COCl की कंसंट्रेशन हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से इन टर्म्स ऑफ K1 डैश K2 डैश, और यहाँ पे CO हमारा उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हम Cl रेज टू पावर 2 था. अगर उसकी कंसंट्रेशन निकालेंगे तो वहाँ पे वो हमारा स्क्वायर जो है वो दूसरी तरफ जाके रूट बन जाएगा, और हमारा यहाँ पे K1 ओवर K2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ Cl2, और इसका हमारा रूट आ जाएगा कुछ इस तरह से, या फिर पावर 1/2 भी लिख सकते हैं हम. तो ये हमारी इक्वेशन डी हो गई. अभी हमारे पास दोनों की कंसंट्रेशन आ चुकी है फ्रॉम इक्वेशन ए एंड डी. अब हम फ्रॉम इक्वेशन ए एंड डी अब हम हमारा रेट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, विच इज़ डी COCl2 ओवर dt इज इक्वल टू K3 इंटू K1 डैश ओवर K2 डैश इंटू यहाँ पे हमारा जो K1 और K2 था उसका हम लिख सकते हैं पावर 1/2,
और कंसंट्रेशन ऑफ CO, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ जो हमारी Cl2 है वो हमारी 1/2 है, और एक हमारा सिंपली Cl2 प्रेजेंट था, तो वहाँ पे हम सिंपली Cl2 लिख देते हैं। तो हमारे पास जिसकी पावर मेंशन नहीं है, इसका मतलब उसकी पावर 1 है, एंड ये दोनों हमारे बेस सेम है तो पावर ऐड हो सकती है। 1 + 1/2 इज 3/2। सो दिस वुड बी इक्वल टू, इसको हम एक कांस्टेंट बना देंगे और हमें मिलेगा K डैश इंटू CO कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 raised to power 3/2. So this is our rate expression in terms of COCl2. Hope you understand the concept well. Best of luck.